तो बच्चा मैं यहाँ पे कह रहा था, इंटीजर का मतलब क्या होता है? अगर आप देखोगे बच्चा, इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। इट इज इनफाइनाइट एट बोथ ऑफ इट्स डायरेक्शन। बेटा वो दोनों तरफ इनफाइनाइट है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इंटीजर्स में -3 के बाद सीधा -2 आता है। मतलब अगर मैं एक इंटीजर की नंबर लाइन बनाऊं, ये सपोज इंटीजर की नंबर लाइन है, ये बच्चों नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। मान लीजिए बेटा ये ओरिजिन है, तो ये -1, -2, -3, सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 3 5, सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? अदिति यादव में इंटीजर में हम्म। -2 के बाद सीधा -1 आएगा, बीच में कोई नंबर नहीं है। इंटीजर का मतलब अपन ने देखा था, इंटीजर इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। तो ये क्या बोलता है, एक सेट है एक्स का, बड़ा इसकी शर्त क्या है? पहला कंडीशन ये है कि वो एक इंटीजर है। पहला कंडीशन ये है कि वो हाँ भैया एक इंटीजर है। अच्छा, जैसे ही मैं बोलता हूँ वो इंटीजर है, मतलब आखा नंबर है। आखा नंबर मतलब 1 के बाद सीधा 2 आएगा, फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं हाँ। आते। और ना कभी भी हम्म। ऐसा रहेगा ना, ऐसा कभी भी ऐसा रहेगा, हमेशा बीच के नंबर से हेल्प लेने का, बीच के नंबर से बोलने का, एक्स इज ग्रेटर देन -12, -12 से बड़ा है बट लेस देन 9/2। अब बच्चों -12 का मतलब क्या होता है? बड़ा अगर उसको डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा -0.5। कितना आ जाएगा? -0.5। 0.5। और 9/2 को डिवाइड करोगे ना तो 4.5 आएगा। तो ये कहना चाह रहा है, एक्स वो नंबर है जो -0.5 से बड़े हैं। अब मुझे बताइएगा -0.5 कहाँ पे आता है? सर -0.5 यहाँ पे आता है, समझे? तो हाँ -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं। 4.5 कहाँ पे आएगा? 4 और 5 के बीच में। अब मुझे सर, बता, 4.5 कैसे आ हुआ होगा? देगा 9 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? तो सर हम वैसा नहीं कर सकते क्या? मतलब अभी ये -1 है, -1/2, तो फिर 0 जाएगा और फिर 1 से चालू होगा, ऐसा नहीं हो सकता? बेटा एक्स क्या, देखो ना, एक्स ग्रेटर है, एक्स सर। ग्रेटर देन -7, लेस देन 9। x is greater than -half, less than 9/2। ओके। बट -half का मतलब -0.5। हाँ। और 9/2 को डिवाइड करते हो तो कितना आता है? फोर खाती पॉइंट मैं खाती। अब ना बच्चा, हमको 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 वो सारे नंबर चाहिए जो -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में डेसिमल नंबर नहीं आते हैं। तो पता है कि इसके बीच में इंटीजर कौन सा है? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बीच में इंटीजर कौन से है? 0, हाँ। 1, 1 2। 2 3 4। का जो आंसर आएगा बच्चों वो ये आएगा। समझ यस। समझा? हम्म। चलिए, अभी मैं एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछता हूँ। मैंने कहा एक सेट है जिसमें सारे एक्स है, और कंडीशन ये है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक एक्स एक नेचुरल नंबर है, और एक्स 5 से बड़ा है, 8 से छोटा है। आप बताओ इसमें क्या क्या आएगा? एक्स एक सर नेचुरल नंबर। बहुत बड़ा आएगा। 5.00001 वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर डेसिमल नंबर नहीं होते हैं। वो नेचुरल हाँ। फाइव के नेचुरल नंबर में ना 5 के बाद सिर्फ 6 आता है। हम्म। तो अगर आप देखोगे ना, नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ऑन। तो ये क्या बोलता है? एक्स 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा मतलब नंबर 6, 8 से छोटा है मतलब 7। तो ये दोनों नंबर 7, आएंगे, 6 और 7। 6 और 7 आएंगे। तो एक बार मुझे ना, एक बार रिवीजन का बहुत जरूरी है कि ना, सर नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4, सो ऑन। एक अच्छा चीज हम्म। समझना
कि नेचुरल नंबर में 1 के बाद सीधा 2 आता है। नेचुरल नंबर आर ऑल्सो नोन एज यस। काउंटिंग नंबर्स। फिर नेचुरल नंबर में कुछ इंप्रूवमेंट आया और होल नंबर आ गए। तो होल नंबर में क्या होगा, 0 1 2 3 4 सोन सोन सोन। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो का एडिशन आने के बाद ये क्या बन गया, होल नंबर। तो आई कैन से फर्स्ट होल नंबर क्या है, 0। अच्छा, अगर मैं पजल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछूं, एक ऐसा होल नंबर बताइए जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है, 0। 0। देन वी टॉक अबाउट इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स क्या बच्चा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में इंटीजर। नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, और वो यहाँ से भी इंफाइनाइट है और यहाँ से भी इंफाइनाइट है। लेकिन हम्म। यहाँ तक एक चीज जरूर समझना कि ये आखे नंबर होते हैं। आखा नंबर मतलब 1 के बाद सीधा 2 आएगा, -3 के बाद सीधा -2 आएगा। डेसिमल नंबर्स नहीं आते। डेसिमल नंबर तो अभी शुरू होंगे इसके बाद। बेटा इसके बाद अपन ने देखा था बेटा रैशनल हम्म। नंबर। बेटा हाँ, इसके बाद तो क्या आएगा, नंबर। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर को आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। एनी नंबर विच कैन बी रिटन p अपॉन क्यू इज ए रैशनल नंबर। शर्त दो था कि ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। यस। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन पूछो आपको। ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x एक इंटीजर है और x जो है ना वो -3 से बड़ा है, 3 से बड़ा या इक्वल टू है, और ये 2.5 से छोटा है। तो बताओ इसके ओके। अंदर क्या माइनस नंबर, थ्री -3 आएगा, गुड। -3 -2 -1 0 1 2 बस एंड 2.5। 2.5 कैसे आएगा। हाँ, वो इक्वल टू है ना, तो फिर 1 2 ही आएगा। बेटा इक्वल टू है 2.5, लेकिन 2.5 इंटीजर नहीं है ना बच्चा। हाँ। 2.5 इंटीजर नहीं है ना, तो 2.5 के पहले इंटीजर कौन सा है, 2 है। अगर आपको ये नहीं समझता टू। है तो आप इसे नंबर लाइन पे जाइए, नंबर लाइन पे। बेटा ये -3 ओके। -2 -1 0 1 2 3। बेटा अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ तो वो क्या बोलता है मेरे को, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3। इक्वल टू बोलेगा तो इसको लेने का, लेस देन और इक्वल टू 2.5। 2.5 यहाँ पे आता है। तो 2.5 के पहले मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरे को सारे इंटीजर्स चाहिए। याद रखना, हम्म। डेसिमल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2। आई होप हम्म। समझ में आ गया। यस सर। बेटा मैं देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए। बेटा मैं बोलता हूँ कि हेमंत सर का एज, बेटा ध्यान सुनना, हेमंत सर का एज इज द डबल द एज ऑफ अदिति। बेटा मैंने हम्म। बोला हेमंत सर का एज डबल द एज ऑफ अदिति। नाउ यू से मी, हेमंत सर का एज का आंसर क्या क्या आएगा। हेमंत सर का एज का आंसर क्या क्या आएगा अगर अदिति की एज, अगर अदिति की एज 1 2 3 4 है, चार अलग अलग केस है। अगर अदिति 1 साल की है तो मैं कितने साल का, अदिति 2 साल की तो मैं, अलग अलग केसेस है। तो बताओ ओके। मेरा एज कितना आएगा। अगर केस 1 से गए तो मेरा एज 2 रहेगा, मतलब आपका। मेरा और एज कितना फिर रहेगा। केस 2 से गए तो आप 4 इयर्स रहोगे। आपका 2 4 और 6 एंड 8। क्लियर है। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन हाँ। आपको पूछते हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला x इज अ सेट ऑफ, बेटा देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। बेटा मैंने क्या बोला, x क्या है, x की वैल्यू कितना है, n 2 इंटू एन। जैसे हेमंत सर का एज क्या था, 2 इंटू अदिति का एज। तो 2n
जहां पे ना मैंने आपको बोला है n की जो वैल्यूज है वो 1 से लेके 5 तक, सपोज। तो बताओ तो x का आंसर फिर क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। वेरी गुड। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। फिर तीसरा क्वेश्चन, इट इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, पहला कंडीशन क्या है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन x इज 2n, मतलब जितना भी n रहेगा उसका डबल है। और दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि जो n जो है ना, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमको पता है हम्म। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है बेटा, 1 2 3 4, सो ऑन। तो ऐसे बोलने का, जब ये n1 था n, तो x कितना होगा? तो 2 था। वेरी गुड। अच्छा, जब ये n2 था तो 2, 4, 2 into 2 4। 4, 4, हाँ, बाद में 6। 6। सब पूरा 2 का टेबल ही लिख दो ना। हाँ, बस 3 4 लिख कर डॉट 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 मारना पड़ेगा, क्योंकि ना नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है। देखो यहाँ पे अगर समझने वाली बात ओके। देखोगे, तो x को रिलेट किया था n से, और n की वैल्यूज दी थी, और अपने को फाइंड करना है x की वैल्यूज। तो x की ये जो वैल्यूज है वो x की वैल्यूज है। समझे क्या बच्चों? यस सर। आपने लिखा बुक में? नहीं, पर इधर आंसर नहीं है ना। आंसर नहीं है? नहीं। आप नोटबुक में लिखो, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, लिखा लिखा। चलिए, हम्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये? बच्चों ये पहला क्वेश्चन बोलता है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा अभी अपने को ना लिस्टिंग मेथड दिया हुआ है, बेटा लिस्टिंग मेथड दिया है, और अपने को इसको ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। हेलो? यस सर। बेटा इसको ना, बेटा मैं आपको इसको ना, इसको पजल के फॉर्म में पूछना है। तो पता है बच्चा, बचपन में टीचर ने सिखाया होगा कि आपको आंसर्स दिए हुए हैं, और आपको आंसर्स दिया है, क्वेश्चन फ्रेम उन्हें करना फिट है। करने। नहीं, क्वेश्चन फ्रेम हाँ। करना है। जैसे एक ओके एग्जांपल, ओके। अब समझा क्या बोला? हम लोग ने कौन सा एक गेम यस होता था सर। जिसमें आंसर्स दिया होता था, आपको हाँ आंसर देकर क्वेश्चन फ्रेम करना है। अभी ये हाँ। आपको ना डायरेक्ट दिया हुआ है, लिस्टिंग मेथड है ये, इसको हम्म। पजल के फॉर्म में पूछना है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ना जीरो को इनडायरेक्टली डिस्क्राइब करना हो, जीरो को इनडायरेक्टली यूनिक तरीके से डिस्क्राइब करना हो, तो कैसे बोलोगे? इट इज अ होल नंबर बट व्हाट नॉट अ नेचुरल नंबर। ग्रेट, सुपर, राइट आंसर। दूसरा बच्चों ऐसे बोलो, दुनिया में ऐसा कोई नंबर बताइए जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। हाँ, वो भी है। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? जीरो ही तो है। यस। इस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट होल नंबर। हाँ। एक ही चीज को बोलने का अलग तरीका। अभी जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, सपोज सेट ए, इसको मैंने बोल दिया सपोज सेट ए, तो मैं इसको लिखेगा कैसे यहाँ पे? तो सेट ए इज इक्वल टू इज एक्स ए इज द सच सेट दैट। ऑफ ऑल एक्स, हाँ, ए जैसे इज अ सेट ऑफ एक्स, ऑल एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज अ एक्स इज अ एक्स इज अ नंबर दैट इज द फर्स्ट होल नंबर। हाँ वो भी चलेगा, या फिर वो भी लिखो भी चलेगा। या लेकिन एक्स इज अ नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक्स इज अ नंबर विच इज विच इज नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इस दुनिया में ये एक ही नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो उसको मैंने यूनिक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अच्छा बेटा, आप एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते थे, एक्स इज द फर्स्ट होल नंबर। हाँ। अच्छा बच्चा बताओ, जब भी ना हम लोग स्कूल टाइम पे थे, तभी ना अगर मेरे को ना सपोज एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सपोज। बेटा अगर एक्स स्क्वायर 4 है, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2। 2 भी होता है,
+2 भी होता है, -2 भी होता है। अब देखो ना बेटा, अगर हाँ। नंबर लाइन में, सपोज ये नंबर लाइन है, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3। बेटा -3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 का स्क्वायर 9। -3, बेटा -3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही होने वाला हम्म। है। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हम्म। हूँ, किसी नंबर का स्क्वायर, बेटा देख मैं ऐसा लिख कैसा रहा हूँ, किसी नंबर का, कोई भी एक नंबर है, उसका स्क्वायर 4 है। बेटा मैंने क्या बोला? कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर कितना है? जिसका स्क्वायर 4। 4 है, तो आप बताओ वो नंबर की वैल्यूज क्या हो सकती है? देखो ना, 4 जब स्क्वायर है, इसका वैल्यू 2 भी तो हो सकता है, और -2 और भी हो सकता -2 है। भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ किसी कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है, तो वो नंबर बताइए। तो नंबर दो पॉसिबिलिटी है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, +2 -2 दोनों हो सकते हैं। तो हम्म। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, बेटा यहाँ पे 0, बेटा +-1, मुझे मुझे पता है बच्चा, +-1 हम लोग कभी निकालते हैं? बेटा +-1 कभी निकालते हैं? व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट। जब हम किसी चीज का यस। स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस तो लिखते हैं। प्लस हो जाता है वो। प्लस प्लस और -2, और प्लस और -3। तो इसको लिखने का एक तरीका ऐसा होगा, B is a set of all x, B is a set of all x such that x is equals to square root of n। बेटा x is a square root of n, जहां पे where n का मतलब क्या है? देखो, 0 का स्क्वायर रूट निकालो, 0 ही आएगा। हेलो, यस। बेटा 0 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0 ही आएगा। फिर बेटा 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना, 1 का, तो +-1 आएगा। फिर 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो +-2 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो +-2 आएगा। और 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो +-3 आएगा। अदिति, यस। सपोज तो कोई सपोज नहीं समझा, हाँ, तो एक काम करते हैं, अगर नहीं समझा है बाई चांस, तो इसको ना एक रफ में एक नंबर लाइन बना, जस्ट मेक वन नंबर लाइन। बट अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझा, समझा या नहीं समझा पहले बता। समझा। हाँ, इट्स बेसिकली अगर आप किसका कोई नंबर, कोई अगर चीज है उसका आप स्क्वायर करते तो जो उसका आंसर है वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव में भी आ सकता है। स्क्वायर रूट पीछे आते वक्त। हाँ, स्क्वायर रूट सॉरी। अब बच्चों ये सपोज एक नंबर लाइन है, बेटा यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मेरे को क्या चाहिए? 0 चाहिए, +1 भी चाहिए, -1 भी चाहिए, +2 भी चाहिए, -2 भी चाहिए, +3 भी चाहिए, -3 भी चाहिए। मतलब मेरे को एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये सारे नंबर हो। बेटा एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये सारे नंबर हो, तो ऐसा बोल देते हैं, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अच्छा, ये सारे नंबर क्या है वैसे? सर ये सारे नंबर इंटीजर है, तो आप लिख सकते हो एक्स इज एन इंटीजर। लेकिन इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, राइट साइड में भी इनफाइनाइट है, लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट है। हमको चाहिए लेकिन यहाँ से यहाँ तक, तो बोलने का वेयर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू 3। यस। तो समझा क्या क्या? यस। बेटा कौन सा अच्छा था, ये वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा था? ये बेटर रहेगा, मतलब वो बेटा इजी है। बेटा ब्लू वाला ज्यादा इजी है समझने के लिए, हाँ, वो समझने को इजी है। लेकिन ये भी अच्छा है तो मैं बच्चों। दोनों लिख दूं? हाँ दोनों लिख ले बिल्कुल। हो गया, लिखते हैं। यस। हो गया बच्चा? यस सर। बच्चा अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे सिर्फ एक स्पेशल सम नोट करना पड़ा, एक स्पेशल सम लिखे ना, स्पेशल सम। यस। स्पेशल सम, सम्स ऑन फ्रैक्शंस। मतलब
अगर मुझे फ्रैक्शंस को इनडायरेक्ट तरीके से लिखना हो, बेटा फ्रैक्शंस को, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं नहीं मिक्स फ्रैक्शन का ये नहीं, फ्रैक्शंस को मेरे को इनडायरेक्ट तरीके से लिखना है, मतलब पजल के फॉर्म में पूछना है। कौन से फॉर्म में पूछना है, तो ओके। पजल के। थोड़ा जरा ध्यान से देखिए, ये वन, ये टू, दूसरा बेटा टू, थ्री, थ्री, फोर। बच्चों अभी ना मेरे को इसको देखो, ये तो डायरेक्ट मेथड है बेटा। मैंने अगर आपको ये दे दिया कि सेट में ये नंबर है, तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। लेकिन मेरे को पर इसको सर हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, क्या, x is such that x these numbers are the numbers on a number line। कुछ आवाज नहीं आया, वापस बोलो। ऐसे नहीं लिख सकते क्या, these numbers are the numbers present on the number line। वो वो प्रेजेंट नंबर होता लाइन पे नंबर भी लाइन हो और सकता है। इनफाइनाइट ना। हाँ तो ये भी हो सकता है ना, ये भी नंबर क्यों नहीं हो सकते। लेकिन वो तो इनफाइनाइट है ना, हमको तो स्पेसिफिकली यही चाहिए ना। ओके। मेरे को तो यही स्पेसिफिक नंबर चाहिए। ओके। अगर मेरे को बेटा अदिति आपको यूनिक तरीके से डिस्क्राइब करना हो, यूनिक तरीके से, कि भाई, तो यूनिक तरीके से कैसे डिस्क्राइब करोगे, यहाँ पे देखिए बेटा, फ्रैक्शंस को अगर आपको यूनिक तरीके से डिस्क्राइब करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक रिश्ता बनाने का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक रिश्ता बनाइए। देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या था, वन, यहाँ पे क्या है, टू, टू। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या था, टू, डिनोमिनेटर में क्या है, थ्री, थ्री। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, थ्री, थ्री। डिनोमिनेटर में फोर। जस्ट ट्राई टू मेक सम रिलेशनशिप। देखो वन, टू है वन से बड़ा, मतलब आई कैन से, कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज हो रहे हैं लोग। कैन आई से ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से एक बड़ा है। हाँ। देखो ना, वन से बड़ा है, टू एक बड़ा है, टू से थ्री। तो आई कैन से जो डिनोमिनेटर है वो कुछ नहीं बेटा, न्यूमरेटर प्लस वन हो जाएगा। यस। श्योर। यस। तो बेटा अगर मेरे को उसको डिस्क्राइब करना हो तो मैं ऐसा लिखेगा, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने एक बेटा, एन। एक एक्स मिनट इज इक्वल टू एन। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये रिलेशन बनाया। अभी क्या कर, इस न्यूमरेटर को कोई भी एक अल्फाबेट पकड़ ले बेटा। सपोज मैंने न्यूमरेटर को ना कोई भी पकड़ लिया, सपोज वाई पकड़ लिया। बेटा अगर न्यूमरेटर वाई है तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, वाई प्लस वन। वाई प्लस वन। तो यहाँ पे तो लिखोगे वेर एक्स इज इक्वल टू वाई, वेर हाँ वाई अपॉन वाई प्लस वन। ओके। वेयर वाई की वैल्यू आ जाएगी वन। वाई इज टू थ्री। ओके। तो मैं ये दोनों ना, ये दोनों, ये डायरेक्ट तरीका था, ये इनडायरेक्ट तरीका था। ओके। समझा बच्चों। सर लिखने दो। बेटा ऐसा लिखना, फ्रैक्शंस को इनडायरेक्ट तरीके में लिखना हो तो ट्राई टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हो गया अदिति, लिख के। यस। अदिति जरा एक रिश्ता और दिखाना। सपोज मैंने बोला एक फ्रैक्शन है, 5/3, 6/4, 7/5। सपोज ये एक फ्रैक्शन है, मेरे को बेटा इसको हम्म। यूनिक तरीके से डिस्क्राइब करना है, इनडायरेक्टली बोलना है, तो कैसे बोलोगे। वही x is x such that x is equal to y upon 1 where y is equal to 5 6 7। देख, पहले ना रिश्ता बना, ये फाइव है ये थ्री है, बेटा फाइव में से टू कम करो तो थ्री आएगा। अच्छा ऐसा करना है। पहले ओ हाँ सिक्स में हाँ, से टू, याद है दो। सिक्स में से टू कम करो तो फोर आएगा, और सेवन में से कम टू कम करो तो फाइव आएगा। y upon y minus 2। हाँ, यू हैव टू क्रिएट रिलेशनशिप। तो बेटा अगर मैं ना न्यूमरेटर से टू कम करता हूँ तो मेरे को डिनोमिनेटर मिलता है। तो इसको अगर मेरे को डिस्क्राइब करना हो, मैं इस तरीके से करेगा,
A is a set of all x such that x is equals to, बेटा अगर मैंने न्यूमरेटर को y पकड़ा तो ये y माइनस टू, जहां पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 6 7। तो अगर y 5 है, सपोज y 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 5 माइनस टू 3 हो जाएगा। अगर y 6 है तो 6 लिखा, 6 माइनस टू 4 हो जाएगा। y 7 है तो 7 लिखा, 7 माइनस टू 5। ठीक है, यस बच्चा रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप एक ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूं 2/5, 3/10, 4/17। बच्चों अभी ना जरा प्लस माइनस करके देखे ना, कुछ हो रहा है क्या? देखो, अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ तो 5 आता है, लेकिन क्या इसमें 3 ऐड करता हूँ 10 आता है क्या? इसमें 7 ऐड करना पड़ता है। मतलब 3 ऐड करता हूँ तो कोई रिश्ता बनता है क्या? इट्स नॉट इक्वल। नहीं, नहीं बनता। नहीं बनता। तो ऐसे केस में ना अपने को देखो ये चार पांच चीजें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सर मल्टीप्लिकेशन। हाँ बोल। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, बस न्यूमरेटर का +1 है? नहीं, पर वो नीचे भी नहीं होता वैसा। ओके ओके, नहीं। बच्चों आपको ना रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ये 2 है, नीचे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है। बेटा मैंने मन ही मन इमेजिन किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, क्या ध्यान सुनना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4। और उसमें 1 ऐड करते तो हाँ। मतलब यहाँ पे ओके। ऐसे बन सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, फिर बेटा 4 4, का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17। ऐसा रिश्ता बन सकता है। सर मैं ट्राई करूँ आंसर? हाँ बोल। A is x belongs to x such that बिलोंग्स टू नहीं है, x बिलोंग्स टू नहीं n है। n। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। n square plus n square + 1 where n is equal to 2 3 4 ऐसा। वापस बोलो, आपको एक्स इक्वल्स टू, as x equals to n square 1 नहीं एन, बेटा इसको अपन ने where एन पढ़ा n। है, अपॉन ये कैसे आया, अच्छा n पहले। ये बेटा n ये square plus 1, ओके। एन, नीचे वाला कैसा है, n² + 1, वेयर एन, where n is 2 3 4। समझे क्या ओके। बच्चों, हाँ। समझ में आया? यस यस। चलिए अभी ये समझेंगे बच्चों, यहाँ पे। सर वही समय, हाँ बच्चा, वही वाला समय जो आपने 3 नंबर दिए थे। हाँ ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, बोलना बेटा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 17 है, 5 है, 26 है, 6 है, 37 है, 7 है, 50 है। बेटा कैन राइट 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आता है, 5 के लिए बोलना, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 1 5, + 1। 3 और 10, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17, 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 + 1 37, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 + 1 50। बरोबर है, ये तुम्हारा न्यूमरेटर था यस। बच्चों, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था। तो आई कैन से बेटा, अगर मैं रिश्ता बनाने की कोशिश करूं तो व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज, बेटा ये न्यूमरेटर था, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर +1, बेटा ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का n स्क्वायर square plus 1। n² + 1। तो बच्चों यहाँ पे अपन क्या यस। करेंगे, सपोज मैंने न्यूमरेटर को y पकड़ लिया, अगर न्यूमरेटर y है तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, y² + 1, y+1। हाँ y वाई square plus स्क्वायर 1 हाँ। प्लस तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा, सपोज एक सेट सी है, तो सी इज द ऑल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या आया y, डिनोमिनेटर क्या आया y² + 1, वेयर
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से लेके 7। समझा यस। बच्चा? यस सर। तो फटाफट लिख देना ये। हाँ। ओके बच्चा, लिख के। यस सर। बेटा वर्किंग नोट लिखा क्या वो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसा रिश्ता क्रिएट किया? हाँ मैंने वो, हाँ एग्जाम्पल जो आपने पहला सम दिया है था ना, वो वैसा किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बच्चों यहाँ पे हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन दिया है? क्वाड्रेटिक। तो बेटा हम्म। क्वाड्रेटिक देखो ना, यहाँ पे अगर अपन सम सॉल्व करने जाएंगे यहाँ पे, बच्चों अगर आप सम सॉल्व करते हो, पहला देखो एकदम ध्यान से, फर्स्ट क्या लिखा है हियर, हियर ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। बेटा ए में सारे एक्स है, लेकिन आगे क्या बोला है, सच दैट, ये इक्वेशन है 6x² + x - 15 = 0। सर अभी मुझे एक आइडिया है। ये जो सम रहेगा, आई बिलीव क्या इसमें हमें क्वाड्रा जो हमारा ये इक्वेशन उसे सॉल्व करना पड़ेगा एक्स की हाँ वैल्यू के लिए, वैसा है? हाँ, यस यस परफेक्ट। तो यहाँ पे कौन सिक्स सी एक्स मेथड से स्क्वायर करें? बेटा आपकी चॉइस है वो। अगर आपको ना बेटा देखो, दो मेन मेथड है, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला। यस। फैक्टराइजेशन से जल्दी हो जाता है। हम्म। तो अगर आप फैक्टराइजेशन से करने जाओगे, तो 6 × -50 -90। यस। बड़ा मेरे को दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो -90 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके मिडल टर्म आना चाहिए। बच्चों हमको पता है ये केस 2 बनता था, याद है अपन जब 10th में किया था। तो यस। केस वन था व्हेन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, केस 2 व्हेन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो ये केस 2 है, तो इसमें एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक फैक्टर नेगेटिव होगा। यस। और वहां पे अपन देखा था मोटे फैक्टर को मिडिल टर्म साइन दो। तो लॉजिकली 10 9 जार। वेरी गुड, +10 और -9 आ जाएगा। यस। +10 और -9 आ जाएगा, इसका फैक्टर देखो ना। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 9 × 90, और इनको ऐड करो तो +1 आ जाएगा। यस, सो सिक्स 6x² प्लस टेन प्लस एक्स 10x माइनस 9x माइनस माइनस 50 50 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे अभी। तो 6 और 10 दोनों में कॉमन है 2। 2 कॉमन है। और यहाँ पे फिर एक थ्री एक्स, एक्स बाकी रहता है। हाँ तो यहाँ टू पे एक्स, एक्स एक्स भी कॉमन आएगा, हाँ। 2x, तो 3 हाँ प्लस 3x, और यहाँ 3x प्लस 5x वेरी गुड, वेरी +5, खाली 5। माइनस, हाँ -9। माइनस कॉमन, हाँ ये 3 है कॉमन। 3 कॉमन आ जाएगा। 9x, थ्री आई मीन एक्स 3x थ्री एक्स -5 है। नहीं नहीं नहीं, माइनस तो बाहर ले चुके हो आप, यहाँ बचेगा हाँ प्लस प्लस, हाँ प्लस 5 = 0। अब टू बच्चों यहाँ एक्स पे माइनस थ्री बेटा ये दोनों कॉमन आ जाएगा इसमें। हाँ। तो 3x + 5, और यहाँ पे 2x - 3 = 0। याद रखना बेटा, जब फैक्टराइजेशन मेथड करोगे ना, ये डब्बा सेम आना ही चाहिए। तो 3x + 5 = 0, और 2x - 3 = 0। तो 3x की वैल्यू थ्री कितनी आ एक्स जाएगी? इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3, और 2x = 3, x = 3/2। मतलब अपने को ए का जो सेट है ना बेटा, ए का सेट, बेटा ए के सेट में आ गया एक्स, माइनस नहीं ये फाइव ऐसा ही है ना, हाँ। माइनस माइनस फाइव फाइव अपॉन बाई थ्री थ्री एंड 3/2। 3/, बेटा हमने इसको लिस्टिंग मेथड में लिख दिया। हाँ सर, एक्चुअली वॉशरूम आ रही है, मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ हाँ। यूनियन। यूनियन, बेटा यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को मिला देना है, ज्वाइंट करना है, इन तीनों को मिला देना है। सिर्फ ओके हाँ। केयर ये करना है, जो चीज 2 बार रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखना है। तो देखो यहाँ पे ना, कोई भी चीज रिपीट हो रही है क्या? नहीं। कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा है।
बेटा जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ बात कर। हाँ ये -3/2 है। हाँ, एक बार से चेक करो बेटा यहाँ पे ना जरा मुझे। 2, एक्स के बदले -1 लगाया। नहीं 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 नहीं, 3/2 है, 3/2 है। पक्का? और हाँ, ये थ्री माइनस अपॉइंट टू है, और ये मैंने थोड़ा। -1 बराबर है। हाँ हाँ हाँ, 3/2 है। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2। हाँ ये -1 तो बराबर है। ये 3/2 है ना? पक्का ना 3/2 है? यस। चलिए तो अभी ए में क्या आएगा पहले वाले में? ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को मिला देना है। सिर्फ केयर करना है जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पहला आएगा -5/3। बेटा -5/3 का रिपीट हो रहा है क्या? किधर भी नहीं हो रहा है। बाद में 3/2, लेकिन 3/2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बेटा बिकॉज यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये, तो ये 3/2 को वापिस नहीं लिखेंगे। बेटा ये 3/2 को वापिस नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? -1/2। उसके बाद 3 और ये -1। समझा बच्चों? ए यूनियन बी यूनियन सी। अदिति समझ यस। में आया? अच्छा अब मुझे बता, ऐसा कोई चीज बता यस। तीनों में कॉमन है, तीनों में। बेटा ऐसा कोई चीज बताइए जो तीनों में कॉमन है। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। 3/2 इधर है लेकिन बीच वाले में नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। क्या आ जाएगा बच्चों? एम्प्टी सेट। हम्म। समझा बच्चों इतना? हम्म। चलिए आगे चले। हम्म। स्टॉप करो यहाँ पे। सर आप पे। आप बोलो ना बेटा, आपका भी तो मूड रहेगा कुछ तो कुछ। चलेगा। चलिए ये लास्ट सम कर लूं, अभी अभी किया है तो लास्ट सम कर लगेंगे। ओके। बच्चों यहाँ पे क्या लिखता है? इफ ए बी सी आर द सेट्स। बेटा ए बी सी सेट्स है फॉर द लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज, मैरिज एंड लगेज। तो बेटा ये जो ए है ना, ए, बेटा ए क्या है? ए इज अ सेट ऑफ लेटर्स। बेटा ए इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज। तो इसमें क्या आएगा बताओ कॉलेज में? सी, लेटर लेटर, सी ओ। बेटा एल 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे। एल। ई 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे। ई और जी। बरोबर है? हम्म। अच्छा तू बता बी में क्या आएगा? MA ए धीरे बोलना है। एम, RI। जैसे जैसे ए बोला ना बेटा, ए अपने को यहाँ से ए कट करना है। हाँ फिर हाँ, R एक आर कट। आई, जी, I ई। E। और सी में क्या आएगा? हम्म। एल, यू, फिर हम्म। जी ना बच्चों 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक बार। जी, ए और ई। क्लियर है? हम्म। बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट सेट हो जाएगा, ये सेकंड सेट हो जाएगा, और इसके बीच में माइनस है। बेटा माइनस का मतलब हम्म। होता है, माइनस का मतलब होता है, याद है क्या अपन देखा था? जाने का पहले वाले सेट के पास, जाने का फर्स्ट सेट के पास, वो जो गद्दार है वो निकाल देने का। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ना, ये क्या लिखा है? पहले लिखा है ए। तो मुझे बताइए यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए कितना है? ए है COLEG। बोलना जरा, COLEG। जी। फिर बेटा मेरा जो सेकंड सेट है, वो सेकंड सेट क्या बेटा? देखो ये ब्रैकेट बोलता है मुझे एक यूनिट समझिए। तो बी यूनियन यस। सी। बेटा बी तो B यूनियन। और उनमें क्या कॉमन है, मतलब सब नहीं कंबाइन यूनियन, करके। नहीं यूनियन का मतलब है हाँ कंबाइन करना। हाँ। हाँ, तो M आएगा, एम आएगा, A आएगा, ए आएगा। R वो मैरिज का लिख दो पूरा। हाँ वेरी गुड, हाँ इसका पूरा लिख दो। हाँ फिर L लिखो, एल U लिखो, लिखो, यू लिखो। और जी तो, बस। जी तो पहले ही आ चुका है। G G। पहले आ चुका ना जी तो। हाँ, ए भी आ तो चुका इसलिए है, नहीं, ई भी आ तो चुका है। इसलिए नहीं आएगा। हाँ बस इतना ही E आएगा। भी आ गया है। अब बच्चों को क्या करना है? ए में से ये माइनस करना है। बेटा माइनस करना मतलब क्या करना? ये दोनों सेट है ना, ये दोनों सेट में पहले देखना कॉमन क्या है। तो जो आइए A पहले, का कॉम
कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट ये तो वाला सर इसमें से एल, एल कॉमन है, एल और ई जाएगा, ई कॉमन है, जी भी कॉमन है। ई कॉमन है। तो बच्चा इसका आंसर आ हाँ जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। देख इसमें पहला सेट का नाम क्या है, ए ना, पहले सेट का नाम ए है, जाने का हाँ। पहले सेट के पास, मतलब अपने को चाहिए क्या, ए चाहिए, तो जाने का ए के पास, और जो गद्दार है उसको निकाल देने का। बेटा गद्दार ये ग्रीन वाला सी पार्ट है, ओ ये गद्दार रहेगा बस उसके अंदर। खाली सी और ओ आ जाएगा। ये तुम्हारा बन जाएगा इक्वेशन वन। यस। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गया। यस। समझ? अच्छा अभी ना बच्चों यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है, और इन दोनों में अपने को चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स। तो पहले बेटा ए माइनस बी निकालते हैं। बेटा मुझे बताओ ए माइनस बी, तो बेटा ए माइनस बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बेटा ए माइनस बी में पहले ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में, ए और बी में बेटा कॉमन क्या है, सी तो नहीं है, ओ नहीं है, एल नहीं है, ई, ई कॉमन है, जी, जी कॉमन है। ठीक है। अब उसको यहाँ पे लिखा गया है ए माइनस बी, तो पहला सेट का नाम क्या है, ए, पहला सेट का नाम है ए ना, तो जाने का ए के पास, जाने का ए के पास गद्दार को निकाल देने का, गद्दार मतलब कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ओ एन, क्या आ जाएगा बच्चा, सी ओ एल। नेक्स्ट बच्चों ए माइनस सी, बेटा ए माइनस सी कैसे निकालोगे, ए माइनस सी कैसे निकालोगे, ए ए माइनस क्या कॉमन है, और सी, ए और सी में क्या ई, कॉमन, जी, ई जी, जी, ई, ई, एल, एल कॉमन है। एल, तो वापस ए माइनस सी, तो ए स्टार्टिंग में माइन, जाओगे, ए, स्टार्टिंग में ए सी ओ। ए के पास, तो आ जाएगा सी ओ। फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों में मतलब ए माइनस बी और ए माइनस सी में चाहिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स। तो ए माइनस बी सी और ओ। इंटरसेक्शन ए माइनस सी क्या आ जाएगा, सी और ओ। सी ओ। तो ये तुम्हारा टू हो गया। तो कैन आई से फ्रॉम वन एंड टू, We can say that A minus B ए, union C is equal to A minus B intersection A minus C. समझा बच्चों? Yes. थोड़ा फटाफट ये लेके मेरे को फोटो भेज, उसको लिख के भेज फोटो। Yes.